संभल में कल भड़की हिंसा के बाद हालात अब फिलहाल काबू में बताए जा रहे हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे में बवाल के दौरान कल 4 लोगों की जान चली गई थी। हालात को फिर से बिगड़ने से बचाने के लिए एहतियातन संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इलाके में ईंट पत्थर जमा करने पर रोक लगाई गई है। यदि किसी के घर के आसपास या छत पर ईंट पत्थर पाए गए तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासन ने कहा है। संभल के डीएम ने कहा है कि हालात काबू में है। 4 लोगों की मौत हुई है। पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों को पुलिस खोज रही है। आग की लपटें, धुएं का गुबार, सड़कों पर बिखरे पड़े पत्थर और भारी पुलिस बल। उत्तर प्रदेश के संभल की यह तस्वीर कल की है। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान अचानक ऐसा बवाल मचा कि जामा मस्जिद के आसपास का इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। माहौल कुछ लोगों की पत्थरबाजी से बिगड़ा। इसके बाद तो लाठीचार्ज, आंसू गैस और फायरिंग तक मामला पहुंच गया। सुबह 7:30 से 10 बजे तक सर्वे हुआ था और अंदर सर्वे पूर्ण तरीके से चलता रहा और उसके बाद लगभग 9:15 बजे एक हल्की पथराव की घटना हुई, जिन पे हल्का बल प्रयोग किया हमने। और जैसे ही सर्वे के ऊपर सूचना दी गई कि सर्वे कंप्लीट हो गया है, उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पत्थरबाजी शुरू की और फिर उसके बाद लगभग 1 घंटा ये चला। बड़ा सवाल ये है कि जब इससे पहले सर्वे का काम शांतिपूर्ण हो गया तो फिर कल माहौल कैसे बिगड़ गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? उन लोगों के मोबाइल से चेक किए जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड वेदर देयर वाज एनी कंस्पिरेसी और नॉट, कि किस तरीके से इकट्ठे होकर एक साथ 3 फ्लैंक से ये लोग आए, जबकि वहाँ पुलिस की फोर्स भी मौजूद थी। विभिन्न चौराहों पे पुलिस द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया था। ये बात उल्लेखनीय है कि जिस तरीके से इन लोगों द्वारा इकट्ठे हुए तो उस कंस्पिरेसी का पता लगाया जाएगा और उस पर भी अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई निश्चित। पुलिस कमिश्नर की माने तो माहौल खराब करने में किशोरों और महिलाओं का इस्तेमाल किया गया। उकसाए जाने की वजह से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है, जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि जब ये मामला पहले से ही संवेदनशील था तो हालात इस कदर बेकाबू कैसे हो गए? क्या ये इंटेलिजेंस की नाकामी है? अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर। फिलहाल संभल की इन गलियों में शांति दिख रही है, लेकिन इस शांति की कीमत कई जान देकर चुकानी पड़ी है। वैसे आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच 29 नवंबर को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। अभिनव माथुर के साथ हिमांशु मिश्रा, संभल, आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जब पुलिस और प्रशासन को ये मामला मालूम था कि वहां पर सर्वे होने वाला है, मंदिर मस्जिद का मामला है और वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल होना चाहिए, लोग उकसावे में ना आए, इसके लिए इंटरनेट सेवा पहले ही बंद कर देनी चाहिए थी। क्या कहीं ना कहीं प्रशासन की ये चूक है? बिल्कुल, जब हमने इस बारे में पुलिस से पूछा भी तो पुलिस का कहना था कि कल उनकी बातचीत जारी थी और पुलिस ने एक ये इनपुट लगाया कि जिस तरीके से इसके पहले जब सर्वे की टीम आई थी और लोगों से बातचीत हुई थी और थोड़ी बहुत नारेबाजी हुई थी, तो पुलिस ने इसके हिसाब से ही तैयारी की थी। हालांकि जो इलाके के डीआईजी हैं, जो मुरादाबाद रेंज के, उनका कहना है कि पूरी तैयारी थी, बहुत ज्यादा पुलिस थी, लेकिन भीड़ अचानक से बढ़ी और पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि शायद रातों रात कुछ लोग आए जिन्हें जो आसपास के घरों में ठहरे और रात में अचानक से जब सुबह 7:30 बजे के बाद भीड़ बढ़नी शुरू हुई
और एक बार जब भीड़ बढ़नी शुरू हुई तो पीछे की तरफ से 9:15 के आसपास 9:15 पर पहली थोड़ी बहुत छिटपुट पत्थरबाजी हुई, तो पुलिस ने उसको कंट्रोल किया। जो लोग आगे की तरफ मौजूद थे उनको पुलिस ने ढकेल दिया और शाही मस्जिद की तरफ, क्योंकि उस वक्त जो सर्वे की टीम थी वो मस्जिद के अंदर मौजूद थी, तो पुलिस ने पूरी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया उस वक्त, क्योंकि सर्वे की टीम को प्रोटेक्शन देना था। इसके बाद अचानक से जैसे ही मस्जिद से 10:30 बजे के करीब नेहा अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे का काम पूरा हो गया है, लोग जा रहे हैं, तो फिर हिंसा भड़कती है। लोग आगजनी पे उतर आए, आगे के पास जो गाड़ियां खड़ी थी उनको टारगेट किया गया, उनको आग के हवाले किया गया और देखते ही देखते तकरीबन 1 किलोमीटर का पूरा जो रेंज है वहां पर कई जगह जहां पुलिस की फोर्स मौजूद थी उन पर पत्थरबाजी की गई और अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एक इंजर्ड अभी भी मुरादाबाद हॉस्पिटल में एडमिट है जहां उसका इलाज चल रहा है। 21 लोगों को, जिनमें 2 महिलाएं हैं, इन सब लोगों को डिटेन किया गया है। पत्थरबाजी के तमाम सीसीटीवी और फुटेज जुटाए जा रहे हैं और एक जो महत्वपूर्ण चीज है, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई साजिश थी, क्योंकि लोकल लोगों को विश्वास में लिया गया था। इमाम जो मस्जिद के हैं उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्रशासन को मिल रहा था, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था और पुलिस ने ये तमाम जो लोग हैं मस्जिद के आसपास के उनको समझाया था कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट की तरफ से हो रहा और अभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, ये एक सर्वे है, वो भी कोर्ट की तरफ से जो टीम बनाई गई है उसकी। तो आसपास के लोगों का कहना है, पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से कोई विरोध ऐसा देखने को सामने नहीं आया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु, क्योंकि बेहद अफसोसनाक ये घटना है। 24 नवंबर संभल के ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में बता रही है कि वहां पर कितना ज्यादा बवाल हुआ, पथराव हुआ, पुलिस वालों तक को वहां पर हेलमेट इत्यादि पहनना पड़ा और अपनी सुरक्षा करनी पड़ी। कई जगहों पर ये हवाई फायरिंग भी आप पुलिस वालों को करते हुए देख सकते हैं। ये दरअसल ये मस्जिद के आसपास का इलाका है और ये वो इलाका है जहां पर बेहद संवेदनशील तरीके से पूरे मामले को हैंडल करना चाहिए था, लेकिन क्या पुलिस और प्रशासन इसमें चूक गई, क्योंकि 4 लोगों की मौत इसमें अब हो गई है हिंसा और बवाल के चलते। तो संभल में कल हुआ बवाल तो थम गया है, लेकिन इसे लेकर सियासी बवाल अब तेज है। एसपी से लेकर बीएसपी तक यूपी सरकार को घेर रही है। मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। सरकार तो कोर्ट के आदेश पर सर्वे करा रही है ना, कोई ना कि अपने आप कर रही है। मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी का थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, इन मामलों में तनाव ना हो इसके लिए बयानबाजी करना चाहिए। जो रिजल्ट आया है इससे अखिलेश कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। संभल में मस्जिद में मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा ना कर। आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था। विष्णु शंकर जैन जी नहीं कह रहे हैं, अदालत में उन्होंने मुकदमा किया, अदालत ने उसका कमीशन करने का आदेश दिया है, उसमें किसी को अड़चन नहीं डालनी चाहिए। और इस प्रकार की अड़चन डालना माने कि कानून के खिलाफ एक तरह से यह प्रयास करना है। और उनको मैं कहना चाहता हूं कि न्यायालय के आदेश का पालन होगा, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा और जो सर्वे का आदेश हुआ है वो सर्वे का काम जिनको। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए राजनीति तो होगी, क्योंकि पहले इस तरह की जो हिंसा होती थी, जो मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द है, ये दरअसल चुनाव के दौरान या फिर चुनाव से पहले होती थी। अब तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी पूर्ण हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष सवाल उठाएगा, क्योंकि चूक तो प्रशासन की है और उस पर उनको कटघरे में खड़ा करना वाजिब भी है। देखिए, बिल्कुल प्रशासनिक चूक है, क्योंकि एक दिन पहले संभल के जिस इलाके में हिंसा हुई उससे पहले वहां पर कुंदरकी में वहां पर मतगणना हो रही थी, यानी कि उस पूरे इलाके में सेंसिटिविटी थी, वहां पर रिजल्ट आए थे, तो ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी। लेकिन
कल जिस तरीके से पथराव हुआ, भले ही पुलिस के अधिकारी कह रहे हों कि वहां पर पथराव हुआ, छतों पर से लोगों ने पत्थर फेंके, लेकिन जब संवेदनशीलता बढ़ी हुई थी तो प्रशासनिक अमला, जब एक तरफ से 29 नवंबर को शाही मस्जिद में मंदिर होने के बाद में सर्वे रिपोर्ट की भी बात कही गई, एडवोकेट कमीशन भी नियुक्त कर दिया गया था, तो प्रशासनिक फेलियर था कि ड्रोन कैमरे के जरिए क्यों नहीं छतों को टटोला गया उस पूरे इलाके को। यानी कि जो पुलिस था वो सिर्फ पुलिस ने सड़कों पर जाकर के पेट्रोलिंग की, जो एरियल पेट्रोलिंग होती है, यानी कि ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे इलाके का एक बार सर्वेक्षण कर लिया जाता कि पूरा इलाका कैसा है, कैसी घनी बस्तियां, छतों पर क्या है, क्योंकि ये एसओपी है बाकायदा। किसी भी जब कोई भी संवेदनशील मामला होता है तो ड्रोन कैमरों के जरिए आसपास के घरों पर देखा जाता है। ये बाकायदा डीजीपी मुख्यालय से इस बात के समय समय पर निर्देश दिए गए कि छतों पर देख लिया जाए, पत्थर न इकट्ठे हों, बॉटल्स न इकट्ठे हों, लेकिन वहां पर नहीं किया गया। और उसका ही नतीजा था कि जब कल 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में सर्वे खत्म हुआ, जो सर्वे करने वाली जो कमीशन था वो शाही मस्जिद से बाहर आया, उसके बाद भीड़ उग्र हुई और पुलिस फोर्स के ऊपर छतों पर से पत्थर चलाए गए। तो पत्थर छतों पर कैसे आए, यानी कि लोगों ने इकट्ठा कर रखा था। दूसरी चीज, जब वहां पर एक दिन पहले जो मतगणना हो रही थी, यानी कि आसपास के लोगों के एक दूसरे के घरों में जाने के मूवमेंट की कोई भी वहां पर ऐसी व्यवस्था मूवमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग मतगणना में व्यस्त थे। और मतगणना के दौरान अगर इतने संख्या में आसपास के इलाके के लोग आकर के बस जाते हैं तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है टोटल संभल एडमिनिस्ट्रेशन का, संभल पुलिस का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि जब कानून व्यवस्था हाथ से निकल गई, जब सड़कों पर लोग पत्थरबाजी करने लगे, पुलिस घायल होने लगी, एसएसपी का पीआरओ, डीआईजी, तमाम इंस्पेक्टर्स घायल हो गए, पुलिस वाले घायल हो गए, पीएससी वालों को गोली लगी, तब उसके बाद इनको इन लोगों ने राइट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बीच संभल में अभी भी हालात सामान्य तो बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन अब फूक फूक कर कदम रख रहा है। इंटरनेट सेवा बैन कर दी गई है, सभी स्कूलों को 12वीं तक की कक्षा के लिए बंद कर दिया गया है। किसने बिगाड़ा है ये माहौल, अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कौन है जिसने उकसाया भीड़ को, कौन है जिसने पत्थर इकट्ठा किए, क्या पहले से ड्रोन से निगरानी नहीं रखी जानी चाहिए थी, ये सब अब प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पथराव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से अपना बचाव करते हुए यहाँ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। 24 नवंबर की घटना है, संभल में अभी भी माहौल बेहद संवेदनशील। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि अब अगर किसी ने भी इस तरह की हरकत की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ताजा हाल बता रहे हैं वहां से हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में शाही जामा मस्जिद के बैक गेट के पास। यहाँ पर आप देखिए पुलिस के तमाम अधिकारी, मुरादाबाद के डीआईजी, कई जिलों की पुलिस यहाँ पर आपको नजर आएगी। दरअसल यहीं पर रविवार की सुबह 9 बजे के आसपास हिंसा की शुरुआत हुई थी, जिसमें अधिकारियों के मुताबिक अब तक 3 डेथ कन्फर्म हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि 2 लोगों का इलाज अभी मुरादाबाद में जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी उन तक नहीं पहुंची है, इसलिए वो ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो डेथ हुई है वो गन शॉट इंजरी की वजह से हुई है या फिर कोई और वजह है। हालांकि जो नई के परिवार के घर जब हम बात की थी तो उनका दावा था कि गोली मारी गई थी, करीब से गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से नई की मौत हुई। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक चीजें कंफर्म नहीं होंगी। आप ये देखिए पूरे इलाके में यहाँ पर आपको शांति नजर आएगी। हर जगह अगर कुछ नजर आएगी तो पुलिस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। डीआईजी मुरादाबाद यहाँ पर बात कर रहे हैं और वो पुलिसकर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, उनके हालचाल ले रहे हैं और इलाके में एक तरीके से गश्त लेकर देख रहे हैं। जो जानकारी मिली है दर्ज की गई है और जांच बढ़ाई जा रही है। दरअसल पुलिस की जांच में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो हिंसा की शुरुआत हुई, क्या बाहर से लोग आए थे,
क्या इस हिंसा की साजिश पहले रची गई थी? क्योंकि शुक्रवार के दिन जब पुलिस ने यहां पर पूरी तैनाती की थी तो नारेबाजी के अलावा किसी तरीके की कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन रविवार के दिन अचानक से 9 बजे के बाद भीड़ बढ़ती है और कुछ लोग पत्थरबाजी शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरी भीड़ उसमें शामिल हो जाती है, पत्थरबाजी होती है, फायरिंग होती है, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को जब पीछे ढकेला तो उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद पूरे माहौल पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत की बात अभी पुलिस कंफर्म कर रही है। 2 की मौत की पुलिस के बारे में कहना है कि 2 का इलाज मुरादाबाद में जारी है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ हिमांशु मिश्रा, संभल, आज तक।